आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला जिला बाग के 3 और हवेली के 1 हल्के में पोलिंग का अमल जारी। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 4,60,000 से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। मजमूई तौर पर 82 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। 2 साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार अतीक, तनवीर इलियास और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म फैसल राठौर भी मैदान में। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। मुस्लिम लीग नून को पहले 2 मरहले के इंतखाबात में सादा अक्सरियत हासिल। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। हवेली के 50 पोलिंग स्टेशन हसास, 25 इंतहाई हसास करार। वज़ीर-ए-आज़म का तरसीलात 3.6 अरब डॉलर तक पहुंचने पर इजहार इत्मीनान। कहा जुलाई 2026 में तरसीलात ज़र में सालाना बुनियाद पर 13% इजाफा हुआ। समंदर पार पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र में माहाना बुनियाद पर 4.5% इजाफा हुआ। ओवरसीज पाकिस्तानी कौमी मुआशी धारे का पेश कीमत हिस्सा है। मुल्की मईशत के इस्तेहकाम और तरक्की में किरदार लायक तहसीन करार। और हम ये चाहते हैं कि इनके वालिदैन हुकूमत पर एतमाद करें और जो भी इनका व्यू वो आना चाहिए, मंतकी अंजाम है वो उस पर पहुँचे। अहम बात ये है कि हम जुडिशल कमीशन बना रहे हैं और कल सुबह को हम खत लिख देंगे चीफ जस्टिस सिंध को। सिंध हुकूमत का मीर रजा केस की तहकीकात हाई कोर्ट जजेस से करवाने का फैसला। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं केस से मुतालिक वज़ीर आला के साथ मीटिंग थी, हमने जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला किया। तहकीकाती टीम तब्दील कर दी। DIG आमिर फारूक की टीम के सरबराह हैं। फैमिली जिस पुलिस अफसर का नाम लेगी इसे टीम में शामिल करेंगे। अब तक ऐसा कुछ नहीं सामने आया कि इसके पीछे हाई प्रोफाइल शख्सियत हो। डॉक्टर समिया का काम था हुकूमत को बताएं पोस्टमार्टम रिपोर्ट ठीक नहीं। डॉक्टर समिया के अपने अफसरान को खामियां न बताने पर हुकूमत पर तनकीद हो रही है। मीर रजा केस नई तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास आज तलब। मीर रजा कत्ल केस से मुतालिक अब तक की तहकीकात का जायजा लिया जाएगा। तहकीकाती कमेटी मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात का आगाज करेगी। टीम चाय वकुआ का दौरा करेगी। शवाहिद का सरे-नौ जायजा लिया जाएगा। टीम लवाहिकीन और दीगर मुतल्लिका अफराद से दोबारा पूछगछ करेगी। मीर रजा की लाश को तेजाब से जलाए जाने का इंकशाफ, शिनाख्त मिटाने के लिए रजा के हाथ और चेहरे पर तेजाब फेंका गया। मीर रजा केस की तफ्तीश के लिए बनाई गई 5 रुकनी नई तहकीकाती कमेटी में तब्दीली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 5 रुकनी कमेटी के सरबराह DIG आमिर फारूकी होंगे। SSP CD पर इरफान बहादुर की जगह SSP अली रजा कमेटी में शामिल। फिरोजाबाद थाने में दर्ज अगवा का मुकदमा कत्ल केस में तब्दील। गफलत बरतने पर SDPO शार फैसल और SHO गुलिस्तान जोहर मुअत्तल। मीर रजा के कातलों को कटहरे में लाएंगे। खुदकुशी की या कत्ल हुआ मेडिकल रिपोर्ट में सब वाज़ेह हो जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मीर रजा के वालिदैन से ताउन किया जाएगा। सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, हमें मामलात को हकीकत पसंद अंदाज में देखना चाहिए। सिंध असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की चेयरपर्सन फरियाल तालपुर का मीर रजा कत्ल केस का नोटिस। वज़ीर आला सिंध को वाक़े की शिफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की सिफारिश। कहा मीर रजा अली कत्ल केस के तमाम हक़ाइक़ सामने लाए जाएं। इंसाफ के तकाज़े पूरे करने में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज दिन 3 बजे होगा। वज़ीर-ए-आज़म वफाकी काबीना को मक्का बाहिमी दिफाई मुआहदे पर एतमाद में लेंगे। वफाकी काबीना मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर गौर करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों समेत दीगर उमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार का कोयती हम मनसब से राबता। कोयती वज़ीर ख़ारजा ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर इस्हाक़ डार को मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई गज़ा की सूरत हाल और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। मक्का मुश्तरका मुआहिदा दिफाई नौइयत का है, किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। मुआहिदे का मकसद अमन सलामती के चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन मजबूत बनाना है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार का एक्स पर बयान। कहा तीनों ममालिक में से किसी एक पर बैरूनी मुसल्लह हमला
तमाम ममालिक पर हमला तस्वर होगा। हमले की सूरत में UN चार्टर के तहत इज्तिमाई दिफा का हक हासिल होगा। मक्का मुआहिदा बुनियादी उसूलों की पासदारी करने वाले इलाकाई ममालिक के लिए खुला है। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार और कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर गुफ्तगू। इस्हाक डार ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए 3 मुल्की अज़्म से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। मेयार तालीम में बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दाम को सराहा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट की तारीफ। प्रोगे तालीम के लिए भरपूर ताउन की पेशकश। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के निसाब का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। असातिज़ा की डिजिटल ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग में भी मुआवनत दी जाएगी। मरियम नवाज शरीफ का महकमा तालीम पंजाब से इश्तराक कार की पेशकश का खैर मकदम। कहती हैं पंजाब ही नहीं सिंध और दीगर सूबों के लोगों की भी खिदमत करना चाहती हूँ। कराची और सिंध के लोगों की परेशानी भी दिल से महसूस करती हूँ। सरकारी स्कूलों में दाखिलों के लिए लोगों की दिलचस्पी और नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस के एंट्री टेस्ट में हजारों तलबा की शिरकत अवाम के एतमाद का सबूत है। बिजली की सहमाई एडजस्टमेंट रिलीफ की मुद्दत रवा माह खत्म। अगले माह से बिजली ₹1 फी यूनिट महंगी होने का खदशा। सार्फिन को जनवरी से मार्च 2026 की सहमाई एडजस्टमेंट कीमत में 67 अरब 17 करोड़ रुपए से जायद का रिलीफ मिल रहा है। एडजस्टमेंट की 3 माह की मुद्दत रवा माह अगस्त में खत्म हो जाएगी। अप्रैल ता जून 2026 की एडजस्टमेंट अगले माह से लागू होने का इम्कान। बिजली तकसीम कार कंपनियों ने नेपरा में दरखास्त जमा करा दी। सार्फिन पर 23 अरब रुपए से जायद का बोझ मुंतकिल किया जाएगा। आपने हरमुज खोलने से मुतालिक गैर यकीनी सूरत हाल। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मामूली इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 1% से जायद बढ़कर $84 फी बैरल से तजावज कर गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $79 फी बैरल पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 900 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,82,000 पॉइंट्स की हद पर बहाल। बाजोड़ के 6 देहात में पाक फौज के फ्री मेडिकल कैंप। 876 अफराद का तिबी मुआयना अद्वियात फ्राहम की गई। मुकामी मुशरान और अवाम का मुफ्त तिबी सहूलियात की फ्राहमी पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर। पीपल्स पार्टी रुकने कौमी असम्बली कादिर पटेल के दफ्तर पर फायरिंग। मुलजिमान फरार। पुलिस हुकाम के मुताबिक फायरिंग के वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गोलियां दफ्तर के दरवाजे पर मारी गई हैं। पुलिस ने जाए वक़्वा से गोलियों के खोल जमा करके शवाहिद महफूज कर लिए। तहकीकात जारी। अफगानिस्तान भारत गठजोड़। पाकिस्तान मुखालिफ अज़ाइम को एक और दचका। अफगान तालिबान को फराहम की गई भारतीय ड्रोन टेक्नोलॉजी भी नाकाम। तहकीकाती रिपोर्ट में भारतीय साख्ता ड्रोन्स की महदूद सलाहियत और तकनीकी खामियों का इंकशाफ। जून से जुलाई 2026 के दौरान खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 9 ड्रोन हमलों का दावा। अफगानिस्तान में 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म। TTP और BLA को अफगान तालिबान की हिमायत और भारत की माली मुआवनत हासिल होने का दावा। दिफाई माहिरीन ने भारतीय ड्रोन्स को पाकिस्तान के मरबूत दिफाई निज़ाम के सामने बेअसर करार दे दिया। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान को दुनिया में वो मकाम हासिल हुआ है जिसकी ख्वाहिश पाकिस्तानी हमेशा से करते थे। हमारे पूरे खिते के अंदर 3 बहुत अहम ममालिक जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी रखते हैं, मिलिट्री माइट भी रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये कैपेबिलिटी रखते हैं कि अपने पूरे ज़ोर से अपनी हिफाजत कर सकें। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा जो साइन हुआ, इसने पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए अमन की नई राहें हमवार की। विफाकी काबीना का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ अवैस लगारी, शहज़ाद फातिमा, तारिक फजल चौधरी और दीगर फुज़रा का मुश्तरका बयान। कहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में मुश्तरका विजन हकीकत के रूप में बदला। मुआहिदा तीनों मुल्कों के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर का बायस साबित होगा। एक मुल्क पर हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वर होगा। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए बाहिमी ताउन आगे बढ़ाना होगा। ट्रंप ने फौजी कार्रवाई के बजाय तेहरान पर मुआशी दबाव को तरजीह करार दे दिया। हम ईरान के मामले में फिलहाल मोहतात अंदाज इख्तियार कर रहे हैं। ईरान में महंगाई बहुत ज्यादा है। इनके पास अपनी फौज को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं। ईरान के साथ सिर्फ महदूद सतह पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये कशमकश शतरंज के खेल की तरह है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमेशा ठीक हो जाता है।
ایرانی صدر کی سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی سے ملاقات. سرکاری میڈیا کے مطابق ملاقات میں عوامی مسائل، جنگی صورتحال سمیت دیگر امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. ایرانی سپریم لیڈر کی نئی ویڈیو منظر عام پر آ گئی. مجتبی خامنہئی صحت مند حالت میں بات چیت کرتے نظر آ رہے ہیں.